पुरानी बात है कि बगदाद के मशहूर बाज़ार में एक नान बाई की दुकान हुआ करती थी। ये नान बाई पूरा दिन जलते तंदूर में रोटियां और नान बनाकर बेचता और इससे उसे जो पैसे मिलते इससे अपने घर वालों का पेट भरता। नान बाई बहुत ही नेक और रहमदिल इंसान था। जब भी कोई गरीब इससे नान का तकाजा करता तो वो मुफ्त में उसे नान दे देता। नान बाई का ये रोज़ाना का मामूल था कि जो भी रोटियां और नान जल जाते, जितना भी आटा बच जाता वो उसे करीबी दरिया में डाल देता। जब भी वो मछलियों को खाना डालता उसे एक अजीब सी फुरहत महसूस खुशी महसूस होती। एक दिन एक ताजर इसके पास आया और कुछ नान खरीदने के बाद ताजर ने नान बाई से कहा, तुम भले आदमी लगते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम पूरा दिन नान लगाते हो और इतनी मेहनत के बावजूद बामुश्किल इतनी रकम कमा पाते हो जो सिर्फ गुजारा ही मुमकिन होता है। मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे मैं काम पर रखना चाहता हूँ। जिस शख्स को भी मैं काम पे रखूँगा उसे 40 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मगर 40 दिन के बाद उसे मेरा सिर्फ 1 घंटे का काम करना होगा। मैं ये काम तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम अब इस पर राज़ी हो? अगर तुम राज़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 50 सोने के सिक्के दिया करूँगा। नान बाई को ताजर की पेशकश बहुत मकबूल लगी, क्यों न कि नान बाई की हैसियत से वो पूरे महीने में सिर्फ 5 सोने के सिक्के ही कमाता था। चनाचा इसने ताजर की तमाम शराइत मान ली और इसके साथ काम करने लगा। पहले 40 दिन ताजर ने नान बाई से कोई काम ना लिया। 41वें दिन की रात को ताजर बोला, दोस्त चलो आज हम काम सार इंजाम देते हैं, तुम तैयार हो ना? नान बाई बोला, जी मैं तैयार हूँ, मगर करना क्या है? ताजर बोला, अस्तबल में मेरा एक घोड़ा बंधा है, इसके करीब एक बोरी पड़ी है और बोरी घोड़े पर लादो और मेरे पास ले आओ। नान बाई फ़ौरन अस्तबल में गया, देखा कि वहाँ एक घोड़ा बंधा है और इसके करीब एक बोरी भरकम बोरी पड़ी हुई है। नान बाई को तजस्सुस हुआ कि आखिर काम क्या हो सकता है। सोचते सोचते बोरी इसने घोड़े पर रखी और सीधा ताजर के पास पहुंचा। ताजर बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, अब हमें दरिया के करीब पहाड़ की एक चोटी के पास जाना है। नान बाई बोला, जैसा आपका हुक्म। चनाचा वो दोनों कार से चल पड़े। जब वो दरिया के करीब इस पहाड़ के चोटी के पास पहुँचे तो ताजर बोला, यहाँ रुको और इस बोरी को घोड़े से नीचे उतारो। नान बाई ने वैसा ही किया। ताजर बोला, आप इस बोरी को खोलो, इसमें गाय की खाल होगी, तुम इस गाय के खाल को बाहर निकालो। और ये सुनकर नान बाई कांप गया और दिल में सोचने लगा कि खुदा जाने रात के इस अंधेरे में कौन सा ऐसा काम है जो गाय की खाल से अंजाम दिया जाता है। डरते डरते नान बाई ने बोरी खोली और गाय की खाल को बाहर निकाला। अब ताजर बोला, मुझे देखना है कि ये खाल कितनी बड़ी है, लिहाजा तुम इसमें दाखिल हो जाओ। नान बाई की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मजबूरन वो खाल में दाखिल हो गया। जैसे ही वो खाल में दाखिल हुआ ताजर ने जट से खाल को बांध दिया। नान बाई चीखता चलाता रह के बदबख्त इंसान, ये क्या काम कर रहे, तुमने मुझे धोखा दिया। ताजर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कुछ ही देर बाद 2 बड़े परिंदे वहां पहुंचे और खाल में बंधे हुए नान बाई को पंजों से उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर परिंदों ने खाल को चूंगे मारना शुरू कर दिए, जिससे खाल फट गई और नान बाई बुखलाया हुआ बाहर निकला। नान बाई को देखकर परिंदे उड़कर वहां से चले गए। अब नान बाई चोटी पर बिल्कुल अकेला था। वो इधर उधर भागता ताकि चोटी से नीचे उतर सके, मगर पहाड़ की इस चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता ना था। उसे अपनी नादानी पर बड़ा पछतावा हो रहा था। इसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक उसे नीचे से आवाज़ आई, चलाओ मत, अगर तुम नीचे उतरना चाहते हो तो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। ये आवाज़ इस ताजर की थी जिसकी वजह से नान बाई इस हाल को पहुंचा था। नान बाई बोला, मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूंगा, मगर खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। ताजर बोला, पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, इसी सूरत में मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकूँगा, वरना वही भूखे प्यासे मर जाओगे। नान बाई बोला, मुझे बताओ क्या करना है। ताजर बोला, आपने दाईं तरफ देखो, वहाँ एक गार है, इसमें जाओ,
इस गार के अंदर मनों के हिसाब से हीरे और जवाहरात हैं पड़े हुए हैं, तो वो हीरे और जवाहरात नीचे मेरी तरफ फेंको। जब मेरी ये बोरी खूब हीरों और जवाहरात से भर जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम भी दूंगा और रास्ता भी बता दूंगा। ये सुनकर नान भाई इसी तरफ भागा जहाँ वो नान भाई गार में दाखिल हुआ तो ये देखकर दंग रह गया। वहाँ वाकई बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था, मगर दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे की रंगत पीली पड़ गई। दूसरी तरफ इंसानी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। इतने में नीचे से ताजर की आवाज़ आई, जल्दी करो, खजाना नीचे फेंको। नान भाई मरता क्या न करता, मजबूरन खजाना नीचे फेंकने लगा। ताजर ने जल्दी से अपना थैला बेवकूफ़ी पर बहुत उसने अपना थैला खोला और जेवरात भरना शुरू कर दिया। नान भाई को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। इतनी ज़्यादा दौलत इसके सामने थी, मगर इन हीरो की चमक बिल्कुल बेमायनी लग रही थी। उसे अपनी बीवी बच्चों की याद सताने लगी। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ज़ोरों कतार रोने लगा और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगा कि वो घर वालों से सही सलामत मिल सके। इसने सोचा, अगर मैं यहाँ पड़ा मर गया तो ज़रूर मेरी लाश कुत्तों की खुराक बनेगी, और दूसरी तरफ अगर मैं दरिया में छलांग लगा दूं तो मछलियों की खुराक बन जाऊंगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद इसने फैसला किया कि बेहतर है मैं दरिया में छलांग लगाऊं। अगर ज़िंदा बच गया तो शायद अपने छलांग लगा दूंगा तो मछलियों की खुराक बन जाऊंगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद इसने फैसला किया, बेहतर है मैं दरिया में छलांग लगाऊं। अगर ज़िंदा बच गया तो शायद अपने घर वालों से मिलना नसीब हो जाए। चनाचा वो गार से निकला और इस तरफ भागा जिस तरफ वो दरिया बहता था। इसने नीचे देखा तो वो दरिया का पानी देखकर चकरा गया। पहाड़ की चोटी बहुत ही ऊंची थी। दूसरी तरफ दरिया में बहुत गहरा और तेज़ी से बह रहा था। इसने आंखें बंद की और खुदा का नाम लेकर दरिया में कूद गया। दरिया में कूदते ही मछलियाँ इसकी तरफ आने लगी, मगर जल्द ही इन्होंने अपने मौसम को पहचान लिया। यही तो वो खुदा तरस इंसान था जो इन्हें बिला नागा नान और आटा खिलाता था। चनाचा मछलियों ने उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ। नान भाई तैरते तैरते किनारे पर पहुंच गया। इसकी सांस फूली हुई थी, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि इसकी जान बच गई। वो फौरन घर की तरफ रवाना हो गया। इस बात को 1 महीना गुजर गया। नान भाई को पता चला कि वही मकार ताजर दोबारा बाजार में आया हुआ है। नान भाई समझ गया इस जालिम ताजर को आप अपने अगले शिकार की तलाश है। ताजर ने आवाज़ लगाई, मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे मैं नौकरी पर रखना चाहता हूँ। 40 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा और 41वें दिन सिर्फ 2 घंटे का काम करना होगा। जैसे भी मंजूर हो उसे मैं महीने के 5 सोने के सिक्के दूंगा। नान भाई के जहन में एक मंसूबा आया। चनाचा इसने अपना भेस बदल लिया और सीधा इस मकार ताजर के पास पहुंचा और बोला, जनाब मुझे आपकी शराइत मंजूर हैं, अब मुझे काम पर रख लें। ताजर नान भाई को बिल्कुल भी ना पहचान सका। इसने फ़ौरन नान भाई को 50 सोने के सिक्के दिए और उसे साथ लेकर चल पड़ा। 40 दिन गुजर गए। 41वें दिन ताजर ने बोला, अस्तकबिल में मेरा घोड़ा बंधा है, इसके करीब एक बोरी भारी भरकम बोरी पड़ी है, वो घोड़े पर लादो और मेरे पास ले आओ। नान भाई फ़ौरन अस्तकबिल में गया और बोरी घोड़े पर रखी और सीधा ताजर के पास पहुंचा। ताजर बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, अब हमें दरिया के करीब पहाड़ की एक चोटी के पास जाना है। नान भाई बोला, जैसा आपका हुक्म। चनाचा वो दोनों घर से चल पड़े। जब वो दरिया के करीब इस पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे तो ताजर बोला, यहाँ रुको और इस बोरी को घोड़े से नीचे उतारो। नान भाई ने वैसा ही किया। ताजर बोला, अब आप इस बोरी को खोलो, इसमें गाय की खाल है, उसे बाहर निकालो। नान भाई ने बोरी खोली और गाय की खाल को बाहर निकाला। ताजर बोला, मुझे देखना है कि ये खाल कितनी बड़ी है, लिहाजा तुम इसमें दाखिल हो जाओ। इस बार नान भाई बोला, मालिक मुझे माफ़ करना, मुझे दरअसल पता नहीं है कि ये कैसे करना है। अगर आप एक बार खुद दाखिल होकर दिखा दें तो ये कैसे करना है तो यकीनन मैं सीख जाऊंगा। ताजर बोला, ठीक है। ये कहकर ताजर खाल में दाखिल हो गया। जैसे ही ताजर खाल में दाखिल हुआ तो नान भाई ने फ़ौरन खाल को बांध दिया। थोड़ी देर बाद
इसी तरह 2 परिंदे आए और खाल को ताजर समेत अपने पंजों में उठा कर ले गए और पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर परिंदों ने खाल को नोचना शुरू किया और ताजर बाहर निकल आया। ताजर की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो गुस्से में चिल्लाने लगा। इतने में नान भाई बोला, ए मकार इंसान, मैं वही नान भाई हूँ जिसे तुमने कुछ अरसे पहले इस पहाड़ की चोटी पर बेयारो मददगार छोड़ दिया था, मगर खुदा की मदद से मैंने नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ लिया और जिंदा सलामत वापस आ गया। और इससे उसे जो पैसे जैसा मिलते मैंने कहा, मुझे नीचे उतरने का रास्ता मालूम है, लिहाजा अगर जान प्यारी है तो हीरे और जवाहरात मेरी तरफ फेंको, मैं तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता बता दूंगा। मकार ताजर को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। फौरन उसने खजाना नीचे फेंकने लगा। जब नान भाई ने थैला भर लिया तो ताजर बोला, मैंने तुम्हें खजाना दे दिया, अब मुझे रास्ता बताओ ताकि मैं नीचे उतर सकूं। नान भाई बोला, सच ये है कि इस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं, लिहाजा तुम या तो वहीं पड़े रहो या पड़े रहो और मारते हुए अपनी दरिया में छलांग लगा लो, फैसला तुम्हारा है। ये कहकर नान भाई वहां से चल पड़ा। ताजर दरिया की तरफ भागा और पहाड़ से कूद गया। दरिया में गिरते मछलियां इसकी तरफ लगती जिसे मैं काम पर रखना चाहता हूं। ताजर की जिस शख्स को भी मैं काम पे रखूंगा उसे 40 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मगर 40 दिन के बाद उसे मेरा सिर्फ 2 घंटे का काम करना होगा। मैं ये काम तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम इस पर राजी हो? अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 50 सोने के सिक्के दिया करूंगा। नान भाई को ताजिर की पेशकश बहुत माकूल लगी, क्योंकि नान भाई की हैसियत से वो पूरे महीने में सिर्फ 5 सोने के सिक्के ही कमाता था।